मेरी यात्रा मेरे बचपन से लेकर अब तक के कुछ अनोखे अनुभवों को बयां करती है, जब मैं 80 साल से ज्यादा का हो गया हूं। इन सभी वर्षों में और इन सभी अनुभवों के जरिए मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है, वह यह है कि जीवन के विभिन्न चरणों में सपने देखते रहना चाहिए और फिर उन सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, तो सफलता निश्चित है। मैं जितने लोगों से मिलता हूं, उनसे हमेशा कहता हूं, सपने वो नहीं होते जो हम अपनी नींद में देखते हैं, वे वो होने चाहिए जो हमें कभी सोने ना दें। इस किताब का विचार मुझे एक दिन अपने बगीचे में टहलते हुए आया। हर बार की तरह मैं लगभग 100 साल पुराने भव्य अर्जुन के पेड़ के नीचे खड़ा था और मैंने उसकी शाखाओं में झांका कि क्या पक्षियों ने कोई नया घोंसला बनाया है या कोई नया मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया है। और उस पल जब मैं इस दिल्ली शहर में इस पेड़ को देख रहा था, तो मुझे अपने पिता की बहुत याद आई। वह भी सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति था, जो दिन के पहले कुछ घंटे प्रकृति के साथ अपने नारियल के पेड़ों की जांच करते हुए जिस शहर में हम रहते थे, उसकी सड़कों पर टहलते हुए बिताता था। मैंने मुस्कुराते हुए और खुशी के साथ अपने बचपन, उसमें रहने वाले लोगों, उस समय मेरे द्वारा थामे गए हाथों को याद किया। फिर मैंने अपने जीवन की यात्रा के बारे में भी सोचना शुरू किया, जो मेरे द्वारा तय किए गए असामान्य रास्ते थे, जो चीजें मैंने देखीं, जिन घटनाओं का मैं हिस्सा रहा। और मैं सोचने लगा कि क्या ये यादें और अनुभव मेरे साथ ही रहने चाहिए, या मुझे उन्हें अपने असंख्य पाठकों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए, जिनकी संख्या एक विशाल बरगद के पेड़ की प्रचुर जड़ों जितनी बड़ी हो गई है, उसके परपोते परपोतियां। मैंने आज तक कुछ किताबें लिखी हैं और उनमें से कुछ में मैंने अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है। जब मैंने अपने जीवन के बारे में अपनी पहली किताब लिखी, तो मैंने सोचा था कि यह किसी को कैसे दिलचस्प लगेगी। मेरी पिछली किताबों के विपरीत मेरी यात्रा मेरे जीवन में छोटी, कम झांत घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। मैंने अपनी मां और पिता के बारे में जो घटनाएं लिखीं, वे इसलिए लिखीं क्योंकि आज भी 62 वर्ष की उम्र में मैं उन मूल्यों और नैतिकताओं को संजो कर रखता हूं जो उन्होंने प्रेम पूर्वक मुझ में डाली थीं। उन्होंने मुझ में जो गुण डाले और जो मैंने उन्हें देखकर और उनके द्वारा सामना की गई विपत्तियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को समझकर सीखा, उसने मुझे बेहतर जीवन जीने में मदद की है। और इन मूल्यों के माध्यम से मेरे माता पिता आज भी मेरे भीतर मजबूती से जीवित हैं। जब मेरे पिता लोगों के मन को समझने या कठिनाइयों का सामना करने के महत्व के बारे में बात करते थे, तो मुझे उनके शब्द सालों बाद याद आए, जब मैं खुद कई तरह की मुश्किलों से जूझ रहा था। अपनी मां के कोमल स्पर्श और अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील पालन पोषण में मुझे प्यार और दयालुता की दुनिया मिली। मैं अपनी बहन जोहरा के योगदान और उनकी उदारता, मेरे पहले गुरु अहमद जलालुद्दीन के खुले दृष्टिकोण को विस्तार से दर्ज करने के लिए बाध्य हुआ, जिसने मुझे आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने के लिए पहली बार प्रोत्साहित किया। भारतीय वायुसेना के लिए अर्हता प्राप्त करने में मेरी विफलता और अन्य विपत्तियों जैसे उदाहरणों ने मुझे जीवन में असफलताओं की आवश्यकता को समझाया है। हाँ, वे उस समय दुर्गम लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसे कोई पार नहीं कर सकता अगर दिल में दृढ़ संकल्प हो। हाल ही में मैं अपने मित्र प्रोफेसर अरुण तिवारी से बात कर रहा था, तभी उन्होंने अचानक मुझसे एक असामान्य सवाल पूछा। कलाम साहब, क्या आप अपने अब तक के जीवन को एक वाक्य में बता सकते हैं? इसने मुझे कुछ देर सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मैंने कहा, अरुण, मेरे जीवन को इन मुहावरों और शब्दों में समेटा जा सकता है। बच्चे के लिए प्यार, संघर्ष और भी संघर्ष, फूट फूट कर रोना, फिर मीठे आंसू, और अंत में एक ऐसा जीवन जो पूर्णिमा के जन्म को देखने जैसा सुंदर और पूर्ण हो। मुझे आशा है कि ये कहानियां मेरे सभी पाठकों को उनके सपनों को समझने में मदद करेंगी और उन्हें उन सपनों पर काम करने के लिए प्रेरित करेंगी जो उन्हें जागृत रखते हैं।